हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमेशा की तरह 7 बजे हम पब्लिश करते हैं इस पैसेज को। इससे क्या होती है, आपका इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए हम डेली लेके आते हैं पैसेज को, ताकि आप भी नेक्स्ट टाइम इसी तरह न्यू वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? इंडिया विथ इंडोनेशिया। इंडिया विथ इंडोनेशिया। इंडिया इंडोनेशिया के साथ, विथ मतलब साथ, इंडोनेशिया के साथ। तो यहाँ पे इंडिया का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। इंडोनेशिया के पार्ट ऑफ स्पीच भी नाउन है। कोई भी नाम होती है वो नाउन होती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कहता है? एन एंशियंट टाइज टू ए न्यू फेज। एन ऑन, इस पर बात होगी। एंशियंट टाइज, एंशियंट मतलब पुराना, एंशियंट मतलब पुराना, टाइज मतलब रिश्ते। जैसे टाई का मतलब तो बांधना होता है, तो यहाँ पर टाइज का मतलब क्या है? रिश्ते है। एंशियंट टाइज, पुराना रिश्ता, कहाँ तक लेके जाएगा? टू न्यू फेज, अगला चरण। तो यहाँ पे एंशियंट क्या है? एंशियंट इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो जाएगी। टाइज के बारे में बता रहा है, रिश्ते कैसा है? पुराना है, तो ये है एडजेक्टिव। टाइज यहाँ पे नाउन है। ए न्यू फेज, यहाँ पर क्या है? फेज नाउन है। तो आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है? द टू एशियन नेशंस, द टू एशियन नेशंस, दो एशियन देश, मस्ट नाउ, करना चाहिए अब, नाउ मतलब अभी, मस्ट मतलब चाहिए, बिल्ड, बिल्ड ऐसे तो बनाना, मस्ट क्या है? मोडाल वर्ब है। मोडाल वर्ब के साथ हमेशा V1 लगाते हैं। मोडाल वर्ब के साथ हमेशा V1 लगाते हैं। तो यहाँ पे बिल्ड क्या है? V1 है। मस्ट नाउ बिल्ड ऑन देयर हिस्टोरिक टाइज, तो कहता है कि एशियन नेशंस को अब अपना पुराना रिश्ता को आगे बढ़ाना चाहिए। यहाँ पे बिल्ड, यहाँ पे क्या सेंस ले रहा? बढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। द टू एशियन नेशंस मस्ट नाउ बिल्ड ऑन देयर हिस्टोरिक टाइज, इस हिस्टोरिक टाइज को आगे बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर हिस्टोरिक क्या हो रहा? पार्ट ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव हो रहा, टाइज नाउन है। आगे देखते हैं, आगे क्या है? आगे क्या कहता है? आगे कहता है इंडोनेशियन प्रेसिडेंट, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्रबो सुबिंटो विजिट, इनका विजिट कहाँ पर? इंडिया पर। ये जो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट का विजिट इंडिया पर, ये जो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब का हो रहा है, इनके विजिट इंडिया एज चीफ गेस्ट, किस रूप में आए थे? चीफ गेस्ट के रूप में आए थे। कब आए थे? एट द रिपब्लिक डे परेड पर। कब आए थे? रिपब्लिक डे। वॉज रिप्लीट, ये कैसा था? रिप्लीट मतलब होता है किसी चीज़ से भरा हुआ, परिपूर्ण, भरा हुआ। किस चीज़ से भरा हुआ है? विद द सिम्बोलिज्म ऑफ हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज, दोनों के बीच जो इम्पोर्टेंट टाइज है वो किससे भरा हुआ था? सिम्बोलिज्म से भरा हुआ था। रिप्लीट मतलब भरा हुआ था। अल्बिट, अल्बिट का पार्ट, अल्बिट का मतलब क्या होता है? ऐसे तो हालांकि शॉर्ट ऑन कॉन्क्रीट आउटकम, आउटकम मतलब यहाँ पर रिजल्ट है, आउटकम मतलब रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस। हालांकि ये जो आउटकम था ये बहुत शॉर्ट था, कम था, ये बहुत कम था। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है? इंडिया एंड इंडोनेशियस एंशियंट टाइज, इंडिया और इंडोनेशिया का एंशियंट टाइज। अच्छा, यहाँ पे दोनों का एपोस्ट्रोफी एस लगाना चाहिए था क्या? नहीं,
एंड के बाद जो आएगी, यहाँ दो नाउन एंड से कनेक्ट हुआ है, लेकिन लास्ट वाला नाउन में हमें एपोस्ट्रोफी एस लगाना होता है। इंडिया एंड इंडोनेशियाज एंशियंट टाइज, दोनों का पुराना रिश्ता दैट रेस्ट ऑन ट्रेड ट्रैवल टू द स्प्रेड ऑफ एन एडेप्टेड फॉर्म ऑफ जावानीज हिंदुइज्म। ये सब क्या है? स्प्रेड मतलब क्या होता है? फैलाना, प्रचार करना, प्रसार करना। एज वेल एज द यूज ऑफ वैदिक स्क्रिप्चर्स एंड संस्कृत वर्क्स। ये सब एज वेल एज मतलब साथ में, ये जावानीज हिंदुइज्म और वैदिक स्क्रिप्चर्स और संस्कृत वर्क को भी अच्छा से बनाना है। आगे देखते हैं। हैव गिवन द टू कंट्रीज एट फॉर्मिडेबल एंगेजमेंट। फॉर्मिडेबल एंगेजमेंट मतलब मजबूत जुड़ाव। एंगेजमेंट मतलब जुड़ाव होगा, रिश्ते। फॉर्मिडेबल एंगेजमेंट मतलब मजबूत जुड़ाव प्रदान किया है। गिवन मतलब दिया है, दो कंट्रीज को एक मजबूत जुड़ाव दिया है। तो एंगेजमेंट यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो रहा? नाउन है। जब भी लास्ट में ENT होती है, MENT, वो नाउन होता है। और लास्ट में ABLE रहता है, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या बन जाता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं? किसी नाउन के बारे में डिस्क्राइब करना, बताना वो कैसा है। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे कहता है नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है इन द प्रीवियस सेंचुरी। प्रीवियस सेंचुरी मतलब ऐसे तो सेंचुरी मतलब 100 होता है, पिछले। प्रीवियस मतलब पिछले सदी में। इन द प्रीवियस सेंचुरी मतलब पिछले सदी में। इट वॉज देयर सॉलिडरिटी अगेंस्ट। इट वॉज ये कैसा था? ये था उनका सॉलिडरिटी मतलब एकजुट। इट वॉज देयर सॉलिडरिटी, एकजुट था, अगेंस्ट खिलाफ। अगेंस्ट मतलब खिलाफ, किसके खिलाफ? इम्पेरियलिज्म। इसका क्या मतलब होता है? साम्राज्यवाद। साम्राज्य लोग राज करते हैं। जैसे गणतंत्र होता है, लोगों के द्वारा किया जाता है, यहाँ पे साम्राज्यवाद होता है, राजा का बेटा राजा बनेगा, इस तरह के वर्ड्स। इम्पेरियलिज्म अगेंस्ट थे। विच लेड, जिसको लेके जाता है इंडिपेंडेंट इंडिया सपोर्ट, जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया मतलब आज़ाद भारत का सपोर्ट, इंडिया सपोर्ट लिखा हुआ, टू इंडोनेशियन लीडर्स फाइटिंग डच कोलोनियलिज्म मतलब डच के खिलाफ जो लड़ रहे थे ये इंडोनेशियन लीडर्स, उनको सपोर्ट देंगे। कौन? इंडिया का सपोर्ट कहाँ है? इंडोनेशियन लीडर्स फाइटिंग डच कॉलोनियलिज्म क्या होता है? जो अदर कंट्री, जैसे कि अदर कंट्री हमारे कंट्री को शासन करेंगे, शासित कंट्री को हम बोलेंगे कॉलोनियलिज्म। तो विथ प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू बैनिंग डच ओवरफ्लाइट्स जो उड़ान होती है उसको क्या किए थे? बैन किए थे। किसने? प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने डच ओवरफ्लाइट्स को बैन कर दिए थे। और सेंडिंग इंडियन प्लान को सेंड कर दिए, भेज दिए थे, टू एवैक्यूएट मतलब निकालना। किसको? टू एवैक्यूएट द इंडोनेशियन प्राइम मिनिस्टर को निकलने के लिए इंडिया के प्लान को भेज दिए थे। एंड वाइस प्रेसिडेंट इन एन आर्टिकल इन द हिंदू ऑन जनवरी 5, 1950, इस समय पर एक आर्टिकल लिखे थे द हिंदू में, आर्टिकल इन
द हिंदू ऑन January 5, 1950. Indonesia's first president, Indonesian first president Sukarno wrote about Indonesia's gratitude. Gratitude मतलब क्या होता है? किसी को थैंक यू बोलना। इंडोनेशिया का ग्रेटिट्यूड किस पर लिखा गया था? द हिंदू पर। उन्होंने ग्रेटिट्यूड दिया, थैंक यू बोला इसके थ्रू, द हिंदू के थ्रू। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। नेक्स्ट, इसके बाद, नेक्स्ट मतलब इसके बाद, इंडिया एंड इंडोनेशिया वेयर यूनाइटेड। इंडिया और इंडोनेशिया यूनाइटेड थे। यूनाइटेड मतलब एक, बाय देयर एवर्जन टू ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। ये जो राजनीति, बहुत बड़ा राजनीति का एवर्जन मतलब क्या होता है? नापसंद। उनका नापसंद से, उनका नापसंद के चलते एकजुट, यूनाइटेड मतलब एकजुट हुए। दे सपोर्टेड द क्रिएशन ऑफ द नॉन अलाइन मूवमेंट। ये उन्होंने बनाए नॉन अलाइन मूवमेंट, बिगिनिंग विद द बांडुंग कॉन्फ्रेंस। ये बांडुंग कॉन्फ्रेंस को शुरुआत करते हुए, बिगिनिंग मतलब यहाँ पर करते हुए, बिगिनिंग विद द बांडुंग बांडुंग कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करते हुए, और ये जो नॉन अलाइन मूवमेंट है उनको भी बनाने में समर्थन किया। दे सपोर्टेड द क्रिएशन मतलब बनाना, ऑफ द नॉन अलाइन मूवमेंट बिगनिंग विद द बांडुंग कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस यहाँ पे नाउन है, पार्ट ऑफ स्पीच। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे कहता है टाइज वेयर ऑल्सो फोर्स्ड। टाइज जो है कैसा था? फोर्स्ड। टाइज वेयर ऑल्सो फोर्स्ड। फोर्स का क्या मतलब होता है? बने रहना कह सकते हैं, बनाया, पास्ट टेंस में है। ये किस पैसिव वॉइस में यूज किया हुआ, वेयर प्लस V3। टाइज वेयर ऑल्सो फोर्स्ड बाय देयर इनेट similarities as two Asian nations that dominated South Asia and Southeast Asia by size. साइज मतलब आकार के आधार पर। आकार के आधार पर किसने डोमिनेट किया है? डोमिनेट मतलब शासित, शासन करना। डोमिनेटेड साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया बाय साइज। आकार के आधार पर इन दोनों को डोमिनेट किया है। किस आधार पर? बाय देयर इनेट मतलब जन्म से ही, इनेट मतलब जन्म से ही, सिमिलरिटीज बराबर, सिमिलरिटीज बराबर, इसके वजह से ये सब, इसके वजह से भी रिश्ते बने, ये सिमिलरिटी के वजह से। टाइज वेयर ऑल्सो फोर्स्ड बाय देयर इनेट सिमिलरिटीज, इसके वजह से भी ये टाइज बनी। आगे देखते हैं आगे क्या है। बोथ वेयर कंट्रीज, दोनों ही कंट्री थे। बोथ वेयर कंट्रीज वेयर लार्ज रिलीजियस, जहाँ पर ये वेयर जो है क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है कंट्रीज की। बोथ वेयर कंट्रीज वेयर लार्ज रिलीजियस मेजॉरिटीज प्रैक्टिस टॉलरेंस टुवर्ड्स साइजेबल माइनॉरिटीज। मतलब यहाँ कह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि दोनों तरह के लोग हैं यहाँ पे, मेजॉरिटीज और माइनॉरिटीज। रिलीजियस, अलग अलग रिलीजियस के लोग हैं, मेजॉरिटीज है, माइनॉरिटीज है, तो दोनों को साथ साथ रखा गया है। साइजेबल माइनॉरिटीज एज वेल एज, इसके साथ साथ, एज वेल एज मतलब साथ साथ, इकोनॉमिक पावर हाउसेस कमिटेड टू एन इक्विटेबल मतलब बराबर, डेवलपमेंट ऑफ द लार्ज पॉपुलेशन। बहुत बड़ी पॉपुलेशन का भी बराबर
डेवलपमेंट मतलब विकास, बराबर बराबर विकास हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? इन द रिसेंट पास्ट, हाल ही में। इन द रिसेंट पास्ट मतलब हाल ही में। टाइज हैव बीन स्पेयर्ड, स्पेयर्ड का क्या मतलब होता है? बढ़ना। इसे तो स्पेयर्ड का मतलब बढ़ना, पास्ट टेंस क्या हुआ है? बढ़ा। टाइज हैव बीन स्पेयर्ड बाय कॉमन कंसर्न्स, कॉमन कंसर्न मतलब चिंताएं भी कॉमन है, बाय कॉमन कंसर्न्स ओवर वेस्टर्न सैंक्शंस आफ्टर द स्टार्ट ऑफ यूक्रेन वॉर। यूक्रेन वॉर का स्टार्ट होने के बाद जो सैंक्शन हुआ उस पर क्या क्या? यूएस चाइना राइवलरी, इसका मतलब दोनों के बीच में दुश्मनी है। चाइनास एग्रेशन, एग्रेशन मतलब आक्रमण। चाइनास एग्रेशन, चाइना का एग्रेशन है किस पर? इन द इंडो पैसिफिक। वरिश ओवर, और चिंता है किसके ऊपर में? फूड, फर्टिलाइजर, फ्यूल सिक्योरिटी एंड ए वीकनिंग मल्टीलेटरल ऑर्डर। मल्टीलेटरल ऑर्डर में भी कमजोर है। ये सब चिंताएं हैं। तो ये सब कॉमन कंसर्न के वजह से भी उन लोगों का रिश्ता में भी स्पर्ड आया है। स्पर्ड मतलब बढ़ा हुआ है, ये सब के वजह से कॉमन कंसर्न है दोनों के बीच में। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे है देयर एफर्ट्स टू फोर्ज कॉन्सेंस एट द G20 समिट्स इन बली 2022 एंड दिल्ली में 2023 will now be put to further use as Indonesia has joined BRICS। जैसे ही इंडोनेशिया ब्रिक्स ज्वाइन किए, जैसे ही इंडोनेशिया हैज़ ज्वाइन ब्रिक्स, उनका आगे का यूज़ के लिए, फर्दर यूज़ मतलब आगे का यूज़ के लिए, आगे का यूज़ के लिए विल नाउ बी पुट टू, आगे के इस्तेमाल लाने के लिए अब ये क्या कह रहा है? आगे का यूज़ के लिए अब लाया जाएगा, पुट टू लाया जाएगा आगे का यूज़ के लिए, एज इंडोनेशिया है जॉइन ब्रिक्स, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर टेंस में दिया हुआ, अब आगे के यूज़ के लिए लाया जाएगा। मिस्टर सुबिनाट्स विजिट इन द 75th ईयर ऑफ बायलैटरल टाइज। उनका विजिट कब था? इन द 75th ईयर ऑफ बायलैटरल टाइज। बायलैटरल मतलब दोनों साइड से मीटिंग होती है। इस फुल सर्कल, ये फुल सर्कल में, सर्कल मतलब तो गोला, फुल सर्कल फ्रॉम बांडुंग टू एन एनलार्ज्ड ब्रिक। यहाँ से, फ्रॉम मतलब यहाँ से यहाँ तक, टू मतलब तक, फ्रॉम बांडुंग कॉन्फ्रेंस टू एन एनलार्ज्ड ब्रिक, ब्रिक तक की। चलिए आगे देखते हैं। आगे है गिवन द हिस्टोरिकल स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशन, द अनाउंसमेंट्स वेयर मोर मॉडेस्ट। ये जो अनाउंसमेंट है कैसा था? मॉडेस्ट था। मॉडेस्ट मतलब कम कह सकते हैं। देन एक्सपेक्टेड, जितना उम्मीद था उससे कम। आगे देखते हैं, आगे क्या है? देयर वेर 5 MOUs। यहाँ पर कितने MOUs थे? 5 MOUs थे। MOUs एक समझौता है, एग्रीमेंट होता है। किसमें? इन हेल्थ, ट्रेडिशनल मेडिसिन, मैरीटाइम सिक्योरिटी। मैरीटाइम क्या होता है? पानी का जो जितना सी लेवल का यूज़ किया होता है। डिजिटल डेवलपमेंट एंड कल्चरल कोऑपरेशन, ये सब में उनका समझौता था। द जॉइंट स्टेटमेंट मतलब
जितने भी मीटिंग होती है अलग अलग वो लोग स्टेटमेंट देते हैं, सब कोई का देखा जाता है वो जॉइंट स्टेटमेंट। रेफर टू स्ट्रेंथनिंग, कैसे रिफर करता है, स्ट्रेंथनिंग डिफेंस कोऑपरेशन, डिफेंस कोऑपरेशन को स्ट्रेंथ मतलब मजबूत करने का जिक्र किया है। आगे देखते हैं। आगे है हाउएवर, हालांकि नो स्पेसिफिक प्रोग्रेस वाज अनाउंस्ड। यहाँ पे ऐसे स्पेसिफिक प्रोग्रेस मतलब कोई विशेष प्रगति की अनाउंस नहीं हुई थी। नो स्पेसिफिक प्रोग्रेस वाज अनाउंस्ड ऑन द सेल ऑफ इंडियस ब्राह्मोस मिसाइल। इसके बिक्री के विषय में इसका तो कोई अनाउंस नहीं हुई थी। ऑन द सेल ऑफ इंडिया's ब्राह्मोस मिसाइल एंड ऑन द सावंगपोर्ट प्रोजेक्ट एंड अचे अंडमान्स कनेक्टिविटी इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव के बारे में ज़्यादा कुछ बात नहीं हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं। आगे कहता है द जॉइंट स्टेटमेंट, joint statement was also pointedly non-committal on their worldviews, despite their similar position on recent geopolitical conflicts मतलब लड़ाई, and initiative to engage the Trump administration and China। इसमें क्या है, ऑन रिसेंट जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे लड़ाई, जियोपॉलिटिकल का ऊपर में संघर्ष कह सकते हैं। एंड इनिशिएटिव टू एंगेज द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, इधर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रम्प की प्रशासन और चाइना, ये सब संबंध से इनका व्यूज से यही सब संबंध है। नेक्स्ट देखते हैं। इंडियाज रिपब्लिक डे, इंडियाज रिपब्लिक डे इनविटेशन, इंडियाज रिपब्लिक डे, इंडिया का रिपब्लिक डे इनविटेशन एंड मिस्टर सुबिनाटस विजिट फ्रेश इन हिज प्रेसिडेंटल टर्म, उनका प्रेसिडेंटल टर्म के फ्रेश था। आर हाउएवर एन इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट फॉर बोथ कैपिटल्स टू मेक, ये इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स था किसके लिए, दोनों कैपिटल के लिए। टू मेक मतलब कोई इम्पोर्टेंट प्रगति के लिए। आगे देखते हैं। आगे ये वाला लास्ट है। देयर इज द impetus for the two Asian powers to forge the next phase in their ties. The next phase, अगले phase, उनका रिश्ते, in their ties क्या है, there is the impetus। इससे क्या आगे बढ़ने की इच्छुक होता है। इम्पेटुस मतलब प्रेरणा देती है। फॉर द टू एशियन पावर्स को, दोनों एशियन पावर्स को फोर्स मतलब क्या होता है, आगे बढ़ने का प्रेरणा देना, इसका मतलब भी होता है आगे बढ़ना। देयर इज द इम्पेटस फॉर द टू एशियन पावर्स टू फोर्स द नेक्स्ट फेज इन देयर टाइज। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।